अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद फिर से मेरे चैनल परफेक्ट कैप्चर पर। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये है 10 मुहर्रम की शाम का टाइम और ये मेरी बेटी के लिए गिफ्ट आया था, तो मैंने सोचा इसकी भी एक छोटी सा क्लिप बना लें। और सुबह ये दूसरे दिन की सुबह है, तो मैं अपनी बेटी को दिखा रही थी कि ये तुम्हारे लिए गिफ्ट आया है। तो वो देख रही थी, बहुत एक्साइटेड हो रही थी इन सब चीज़ों के लिए, उसको बड़ा अच्छा लगता है। तो बस वो उसी वक्त ही खेलना शुरू हो गई, पर मैंने इसको समझाया कि नहीं बेटा, अभी आप इसको रखो और नाश्ता करो और फिर आप अपने दूसरे काम करो, क्योंकि स्कूल बिल्कुल खुलने वाले हैं। बीच में सिर्फ़ एक दिन का गैप था और हमें और भी बहुत सारे काम थे, तो सारे निपटाने थे और हम लोग को जाना भी था, दावत थी एक। तो बस इसको पता नहीं है कि इसकी वीडियो बन रही है, ये आराम से अपने सारे काम कर रही है। ख़ैर, तो हम लोग को दावत में भी जाना था, तो उसकी भी सारी तैयारी करनी थी। तो बस मैंने अपने बच्चों को नाश्ता कराया, उसके बाद मैं अपनी तैयारी में लग गई। सबसे पहले मैंने कपड़े निकाले अपने बच्चों के और अपने, और सारे इसको इस्त्री करके मैंने रखे। दावत की तैयारी के साथ साथ दोपहर के खाने की भी तैयारी थी और घर के दूसरे काम भी थे, क्योंकि स्कूल खुलने में बीच में सिर्फ 2 दिन रह गए थे, तो सारी तैयारियां एक साथ आ जाती हैं, तो बहुत जल्दी जल्दी सारे काम करने पड़ते हैं। जी, तो मैंने अपनी बेटी को ईद पे जो मैंने उसके लिए ड्रेस लिया था, वो उसने इतना अभी पहना नहीं था, तो मैंने इसको वही पिंक कलर का एक ड्रेस था इसका, तो मैंने वो इसको पहना दिया। मैंने पीछे भी अपनी पिछली वीडियो में भी मैंने ये ड्रेस अब दिखाया था, जो मेरी शॉपिंग की वीडियो थी उसके अंदर। तो बस, और मैं अपनी बेटे की शर्ट लेकर आई थी, वो भी पुरानी थी, पुरानी नहीं थी, थी तो नई, पर उसने पहनी भी नहीं थी। तो बस मेरे बेटे ने बोला कि मुझे शर्ट पहननी है, तो मैंने कहा ठीक है, आप पहन लो। वैसे मैं चाह रही थी कि वो कुर्ता शलवार पहनता, तो पर उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे शर्ट और पैंट शर्ट पहन के जाना है। तो बस मैंने ये जल्दी से सारे कपड़े इस्त्री कर लिए और ये देखें, ये मेरा ड्रेस है और ये मेरी बेटी का और बेटे का। तो बस ये सारी तैयारियां जल्दी जल्दी चल रही थी। उसके बाद हम लोग ने आराम किया और फिर ये शाम 4 साढ़े 4 बजे का टाइम है, तो मैंने शाम की चाय की तैयारी करी और कचौरियाँ और छोले, क्योंकि हमारे यहाँ मेहमान आए हुए थे, तो उसके लिए सारी ये प्रिपरेशन की मैंने और मंगवाई। और उसके बाद हम लोग सब ने बैठ के ये इन्जॉय किया। अच्छा, साथ ये केक हमें मिला था, तो हमें मिला था मीन्स के एज़ अ गिफ्ट मिला था, तो वो भी मैंने कट कर लिया था। अच्छा जी, तो ये हम डिनर पे जाने के लिए तैयार हो गए हैं। तो और फिर वापस आने के बाद मैंने वहाँ पे कोई क्लिप नहीं बनाया, क्योंकि सबकी प्राइवेसी थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है, तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, अपने घर में ही ज़्यादातर सही रहता है। अच्छा, ये दूसरे दिन का व्लॉग है और ये मैं शाम की चाय की तैयारी कर रही हूँ। छोले, दही फुल्कियाँ, ये सब बनाई मैंने। और अच्छा, मीठी दही फुल्कियाँ मैंने बनाई थी। इसके अंदर मैंने 4 से 5 चम्मच मैंने चीनी डाली थी। ये देखिए, मैं चीनी डाल रही हूँ इसके अंदर और इसको अच्छी तरीके से आप बीट कर लें। आप चीनी को पीस के भी रख सकते हैं, वो भी डाल दें, पर मैंने जल्दी बनाया था, तो मेरे पास पिसी हुई चीनी थी नहीं। अच्छा, ये फुल्कियाँ भी उबल रही हैं साथ साथ, और मैंने छोले का ये मसाला मैं तैयार कर रही हूँ। थोड़े छोले, फ्राई छोले मैं बना रही थी। तो तेल के अंदर मैंने प्याज डाल दी थी और फिर ये चना जो उबाल के मैंने रखा हुआ था, इसके अंदर सारे स्पाइसेस डाल दिए थे, इमली, चाट मसाला, कुटी हुई मिर्च, नमक, और इन सबको मैंने अच्छी तरीके से, जिसे कहते हैं ना, इसका पानी खुश्क होने तक मैंने इसको भूना था और बिल्कुल तेज़ आंच पे किया था। अच्छा, ये मेरी फुल्कियाँ भी सारी नरम हो चुकी थी, तो मैंने निकाल लिया था। अच्छा, तो ये है समोसे। समोसे ये रेडीमेड समोसे हैं, मीन्स के तले हुए नहीं होते, ये कच्चे समोसे हैं, और मैंने साथ साथ इसे भी फ्राई कर लिया था। अच्छा जी, ये फ्राई करने के बाद मैंगो शेक की रेसिपी तो सबको ही पता है, तो मैंने उसकी वो रिकॉर्ड नहीं की थी।
तो ये छोले दही बड़े दही फुल्कियाँ और समोसे शाम की चाय के अंदर। मैं पहले भी बता चुकी हूँ हमारे यहाँ गेस्ट आए हुए हैं तो। और ये बच्चे देखें आराम से खेल रहे हैं, इनको पता ही नहीं कि इनकी वीडियो बन रही है। अच्छा जी, तो ये मैं फिर प्रिपरेशन अपनी साथ साथ बच्चों की भी कर रही थी। मैं बाज़ार गई थी, बच्चों के जूते बहुत ख़राब हो गए थे और पानी की बोतलें भी बहुत ख़राब हो गई थी, तो मुझे ये सब चीज़ें लेनी थी। बच्ची का हेयर क्लिप मेरे टूट गया था तो वो भी लेना था। यूनिफ़ॉर्म मैंने लेने थे, वो तो खैर मैं स्कूल से ही लेकर आई थी, पर ये सारा दिन इसी में ही गुज़र गया मेरा। तो मैं आपको दिखा रही हूँ सारी चीज़ें, सोचा आपसे भी शेयर करूँ अपने बच्चों की स्कूल की सारी तैयारी। तो और ये मैं चमचा रखने वाला जब पकाते हुए रखते हैं, तो मैं वो भी, इसका नाम क्या है ये मुझे नहीं पता। अच्छा जी, तो मैं अपने बच्चों के जूते दिखा रही हूँ ये आपको। और चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव हो गई हैं। अब लगता है कि जी अब महंगाई हो गई है अच्छी खासी जी। ये अच्छा, मेरे बेटे के पीटी का शूज़ अलग है और मतलब रेगुलर शूज़ ब्लैक कलर के होते हैं वो अलग हैं। उसके यूनिफ़ॉर्म भी इसके दो हैं, एक पीटी यूनिफ़ॉर्म है और एक रेगुलर यूनिफ़ॉर्म। और ये मेरी बेटी का शूज़ है ब्लैक कलर का। इसका एक कुछ बस इसका एक शूज़ चलता है, पर मेरे बेटा जिस स्कूल में जाता है वहाँ पर दो यूनिफ़ॉर्म है इसके, एक वाइट और एक ब्लू कलर का। अच्छा जी, तो ये मैं अब साथ साथ बस अपनी भी मैंने एक स्लीपर ख़रीद ली थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी स्टाइलो से। और ये मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ और मैं अब दोबारा दिखा रही हूँ आपको करीब से। ये सारी पर्पल कलर की बोतलें, मैं बोतलें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं लेती क्योंकि बच्चे 5 महीने 4 महीने में बहुत ख़राब कर देते हैं, या कुछ ना कुछ चीज़ टूट जाती है या खो जाती है, तो मैं 300-400 रुपये वाली बस बोतल लेती हूँ। अच्छा, ये मेरे बच्चों का यूनिफ़ॉर्म है, ये आ गया यूनिफ़ॉर्म, एक वाइट और एक ब्लू। ये सारी प्रिपरेशन मैं अपनी बच्चों के स्कूल की कर रही हूँ। मैं क्या, सब माएँ करती हैं। तो बस फिर मैंने ये इसकी बॉटल को अच्छी तरीके से वॉश करके पानी भर के फ्रिज के अंदर रख दिया था। और फिर मैं सारे कपड़े मैंने प्रेस कर दिए थे, क्योंकि मैं सारे कपड़े कोशिश करती हूँ कि एक साथ प्रेस कर दूँ, फिर 2 दिन 3 दिन की सहूलत हो जाती है कि कपड़ों को इस्त्री करना नहीं पड़ता, निकाले और बस आप पहन लेना। तो बस ये मैं इसको हैंग कर दूँगी। उसके बाद बस बच्चों के ही सारे काम साथ साथ चलते रहेंगे। बच्चों को बस मैंने फिर अपनी बेटी को भी बोला कि बेटा आप अपने बैग को पूरे तैयार कर लो, जो जो चीज़ें कमी हैं, पेंसिल रबर स्केल या कोई बुक्स या किताब वो कॉपी चाहिए वो भी मुझे बता दो तो मैं मंगवा दूँ। तो बस वो अपनी सारी तैयारी कर रही है और साथ साथ मैं अपने बच्चों की क्योंकि नेक्स्ट डे स्कूल था तो उसकी सारी चीज़ें मैं सेट करके रख रही थी, जूते सब। और मेरे बच्चे का टेस्ट है, वो अपनी पढ़ाई में लगा हुआ है। इसको मैंने बोला कि आप अपनी टेस्ट की तैयारी करो, पर इसको था कि मम्मा मैं आपकी हेल्प कराता हूँ, पर मैंने कहा नहीं, आप अपनी टेस्ट की तैयारी करो। अच्छा, ये मेरी बेटी को दोबारा से एक और गिफ्ट मिला था, खैर ये 2 दिन के बाद की वीडियो है। तो ये इसको गिफ्ट मिला सारा माशाल्लाह माशाल्लाह से, इसको कप मिला है। और ये अपना दिखा रही थी मुझे कि मम्मा देखें कितना प्यारा लग रहा है। मैंने कहा बेटा इसको संभाल के रखना क्योंकि ये पूरा ग्लास का बना हुआ है। तो बस बच्चों की प्रिपरेशन सारी कंप्लीट हो गई और मेरा बेटा अपना बैग पैक कर रहा था, तो इसको था कि मम्मा मेरी स्टेशनरी का सामान काफ़ी नहीं है, वो भी मंगवाना है। मैंने कहा बेटा आप फ़िक्र नहीं करें, आपका आ जाएगा, बस अपनी सारी चीज़ें अभी जो हैं वो आपने पैक करके रख लें। तो बस ये समझ जाए कि ना मैं इसकी बुक्स दिखा रही हूँ। तो खैर मेरा व्लॉग यहीं तक है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे व्लॉग अच्छे लग रहे होंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बस इसी तरीके से मेरे व्लॉग आते रहेंगे और इंशाल्लाह आगे बहुत से व्लॉग आएंगे क्योंकि अब स्कूल खुलने वाले हैं। चलें ठीक है, फिर मुझे इजाज़त दें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।